जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 41वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को भरत श्रेष्ठ के नाम से, भरत श्रेष्ठ का मतलब है भरत कुल, कुरुवंश। ये कुरुवंश जो था, राजा भरत का जो कुल था, जिसमें शांतनु हुए, शांतनु के बाद फिर अलग अलग राजा हुए, उनसे पहले एक बहुत बड़ी जो क्या कहते हैं वंश परंपरा चलती आई, और उस वंश परंपरा में सबसे महान व्यक्ति जिनको कहा गया वो कहा भरत श्रेष्ठ। तो भरत श्रेष्ठ का मतलब अर्जुन का नाम लिया गया कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। उन्होंने कहा कि वश में इंद्रियों को करना सीखना पड़ेगा। यदि हम इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो फिर ये काम नामक शत्रु, काम का मतलब सिर्फ कामदेव से नहीं है या फिर काम वासना से नहीं है, इसका मतलब है काम का मतलब जितनी भी कामनाएं हैं। तो कहते हैं ये काम नामक शत्रु का वध करो। काम नामक शत्रु का वध का मतलब क्या है कि इसका शमन करना होगा। इंद्रियों का हमेशा क्या किया जाता है, शमन किया जाता है। कि इंद्रियां तो मांगती हैं, लेकिन मन जब बुद्धि का सहारा लेता है, मन अगर बुद्धि का सहारा नहीं लेता, मन सिर्फ इंद्रियों की ही मानता है, तो फिर वो विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन यदि मन बुद्धि का सहारा लेता है, बुद्धि से मांगता है कि बुद्धि मुझे सही निर्देश दे, और उसके हिसाब से, इस अध्यात्म के हिसाब से वो इंद्रियों का शमन करता है, इस शत्रु का शमन करता है, तो फिर ज्ञान प्राप्त होता है और उसके साथ साथ आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन यदि इस शत्रु को नहीं मारा जाए तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान और साक्षात्कार को नष्ट कर देता है। क्योंकि ये साक्षात्कार जो है ये तभी होगा यदि आप सोचें कि कभी जल हो और जल के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, तो कहा क्या जाता है कि जल को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में अपने आप जल शांत हो जाएगा। जैसे ही जल शांत होगा तो उसमें प्रतिबिंब दिखने लगेगा। यदि जल विचलित है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। इसी तरह से मन और अंतःकरण, जिस अंतःकरण में मन आता है, बुद्धि आती है, चित्त अहंकार आता है, ये मन जब तक शांत नहीं होगा, जब तक ये शांत चित्त नहीं होगा, तब तक इसमें परमात्मा का साक्षात्कार, उसका प्रतिबिंब हमको नहीं दिखाई देगा। तो भगवान यहाँ यही समझाने की कोशिश करें कि हे भरत श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। यदि इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ये जो काम नामक शत्रु है ये हम पर विजय नहीं हो पाएगा। यदि कोई मादक पदार्थों का सेवन करता है, कोई नशा करता है, तो फिर वो क्या होता है, स्वच्छंद हो जाता है। वो जो करना चाहता है वो करता है, फिर उसका विवेक जो होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे विवेक नष्ट होता है फिर मनुष्य नष्ट हो जाता है। विवेक का जागना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। यहाँ पर जब मनुष्य कुछ नहीं कर पाए तो सिर्फ भगवान से उसकी कृपा मांगे, क्योंकि कृपा मिलेगी तब। और कहा जाता है जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, तब कोई सद्गुरु मिलते हैं। तब यही बात हनुमान जी को विभीषण जी ने कही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और एक तरफ क्या कहा जा रहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सलभ न सोई। तो राम की कृपा ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आत्म कृपा, अपनी कृपा अपने आप पर। क्योंकि यदि हमारी कृपा अपने आप पर नहीं हुई तो फिर हम इस संघर्ष से, इस द्वंद्व से हम निकल नहीं पाएंगे, हम इसी में फंस जाएंगे।